हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 3 डेज कोडिंग चैलेंज। और आज हमें डे 31 में हमारे 3 डेज कोडिंग चैलेंज की। और आज हम सॉल्व करने वाले इफ एल्स डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास दो नंबर दिए होंगे। हमको कंपेयर करना है दोनों नंबर्स को और प्रिंट करना है लेजर इक्वल एंड ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम पर आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम लिंक पर करना होगा आपको क्लिक, एंड आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। मैं भी आज का हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। एंड जैसे कि अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाता हूँ कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन एग्जांपल देखना है, उसके बाद में योर टास्क अगर लिखा है तो उसको पढ़ के समझना है कि एक्चुअली आपको क्या करना है। देन कंसेप्ट को देख के आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा। हम पढ़ लेते हैं आज की हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे। गिवन टू इंटीजर्स n and m, द टास्क इज टू चेक वेदर द रिलेशन बिटवीन द n and m, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हमको ये चेक करना है। एग्जांपल देख सकते हैं, 4 in 8 दिया था हमारे पास में, यहाँ पे लेसर प्रिंट हुआ। लेसर प्रिंट क्या हुआ कि क्योंकि 4 छोटा है 8 से। देन आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, 8 and 8 दिया होता है तो इक्वल प्रिंट हुआ क्योंकि दोनों इक्वल है। आप देख लेते हैं योर टास्क में क्या लिखा हुआ है। योर टास्क इज you don't need to read input or print anything. Your task is to complete the function compare nm, which takes two integers n and m as an input parameter and return a string laser if n less than m, equal if n equal to m, greater if n greater than m। expected complexity दी है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ 1 दी हुई है, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। कंस्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻9 प्लस के पॉजिटिव तक हमारी रेंज उसकी n and m की। टॉपिक टेक देख लेते हैं, यहाँ पे जावा लिखा हुआ है, मतलब जावा में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला गया। मैक्सिमम देख सकते हैं हम डिसीजन मेकिंग, तो हम जावा में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हम जावा पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने जावा सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ से हमको वैल्यू रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो मैं पहले कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ एन लेस देन एम वाली, जैसे उन्होंने बताया था। अगर ऐसा होता है, यहाँ से आपको रिटर्न क्या करना है, लेसर रिटर्न करना है हमें, लेसर विच इज एल लेसर मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एल्स इफ वाली यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि इफ एन इक्वल टू एम हो जाता है, तो यहाँ से आपको रिटर्न कर देना इक्वल। मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे इक्वल। ठीक है, इक्वल इक्वल लिख दिया हमने, इसको रिटर्न कर दिया है, सेमीकोलन लगा दिया। देन एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी, अगर दोनों ग्रेटर है तो यहाँ से रिटर्न कर देना है ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर रिटर्न कर देते हैं हम, ग्रेटर रिटर्न कर यहाँ पे ब्रैकेट डबल कोट्स लगा लेते हैं हम इस पर। देन सेमीकोलन लगा दिया। अब कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है, यानी रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड। इसने सिंपल टेस्ट केस तो पास कर लिया है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर लगे हुए हैं सबको पास कर पाता है, यानी हमारा कोड रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हुए थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। और इस प्रॉब्लम को लाने का सिंपल सा मतलब था कि आप जावा में भी कुछ कोर्स करें, आप ये सीखें कि जावा और C++ सिंटैक्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो कभी अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में आपको C++ का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप जावा में भी सीधे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 3 days टेक्निकल कोडिंग चैलेंज।